अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज मैं ईद मिलादुन्नबी स्पेशल मेरे अम्मी के तरीके से चावल की खीर और मावा और चोबे की पूरी की रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। खीर बहुत ही मलाईदार और गाढ़ी एकदम रबड़ी जैसी खीर बनती है और चोबा और मावे की पूरी बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनती है। तो चलो देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। ईद मिलादुन्नबी स्पेशल सबसे पहले हम खीर बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने आधा कप चावल ले ली हूँ। ये कॉलम चावल है, आप चाहे तो टुकड़ा चावल की या बासमती चावल की भी खीर बना सकते हैं। तो चावल को मैंने पहले से ही भीगने के लिए रख दी हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने चावल को 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो के 1 घंटा पहले भीगने रख दी थी। तो चावल अच्छे से भीग गए हैं और आसानी से टूट भी रहे हैं। अब हम चावल को कुकर में गला लेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने एक कुकर को गैस पे रख दी हूँ। फ्लेम को ऑन करेंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे और आधी गिलास हम पानी डालेंगे। पानी को गर्म होने देते हैं। दूध डालने से पहले पानी डाल के हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, फिर दूध डालेंगे तो दूध जलता नहीं है। तो पानी गर्म हो गया है। अब हम आधा लीटर फुल फैट दूध डालेंगे। तो खीर बनाने के लिए हमें फुल फैट दूध का ही यूज़ करना है। तो यहाँ मैंने आधा लीटर दूध डाल दी हूँ। अब हाई फ्लेम पे दूध में एक बॉईल आने देते हैं। तो आप देख सकते हैं दूध में एक बॉईल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जो चावल को हमने भिगने रखे थे वो चावल का पानी निकाल के चावल को दूध में डाल देंगे, कुकर में डाल देंगे। तो यहाँ मैंने चावल को कुकर में डाल दी हूँ। अब हम एक बार चम्मच चला के मिक्स कर लेंगे। दूध में चावल को गलाने से खीर बहुत ही मलाईदार और गाढ़ी बनती है, लबड़ी जैसा टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने मिक्स कर ली हूँ। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और फ्लेम को लो करेंगे। लो फ्लेम पे हम 2 सीटी आने देंगे। 2 सीटी में चावल पूरी तरीके से गल के मैशी हो जाएंगे। 2 सीटी आने तक हम काजू बादाम का पेस्ट बना लेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने 8 से 10 बादाम और 8 से 10 काजू को आधा घंटा पहले भिगने रख दी थी और बादाम के छिलटे भी मैंने उतार ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लेंगे और काजू और बादाम को मिक्सी जार में डाल देंगे और आधा कप जितना हम दूध डालेंगे। अब काजू बादाम को हम ग्राइंड कर लेंगे। हल्का सा दरदरा हमें पीस लेना है, ज़्यादा महीन नहीं पीसेंगे। हल्का सा दरदरा पीसने से खीर में टेस्ट अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने हल्का सा दरदरा पीस ली हूँ। अब हम साइड में रख के कुकर की तरफ आते हैं। तो 2 सीटी हो गई है। 2 सीटी आने के बाद मैंने कुकर की हवा रिलीज़ करके कुकर का ढक्कन खोल दी हूँ। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं चावल पूरी तरीके से गल के एकदम मैशी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो टोप में मैं खीर बना रही हूँ उसी टोप में ये जो गला के रखे हमने चावल खीर के, ये चावल को हम डाल देंगे क्योंकि 1 लीटर दूध हमें और डालना है। तो मैं 1.5 लीटर दूध की खीर बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं चम्मच से मैश करने से ही चावल आसानी से मैश हो रहे हैं। तो मैं घोटनी से घोट लूँगी कि चावल और आसानी से जल्दी मैश हो जाए। इस तरीके से चावल गला के हम घोटनी से इसको मैश कर लेंगे, घोट लेंगे तो खीर हमारी और गाढ़ी हो जाएंगी। अब हम दूध डालेंगे। तो 1 लीटर दूध को मैंने पहले से ही गर्म करके रख दी थी। तो दूध अभी भी गर्म है और गर्म दूध को हम खीर में डाल देंगे। दूध में हम बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी डाले ही मैंने दूध को गर्म कर ली थी। दूध डाल दी हूँ मैंने और अब हम मिक्स कर लेंगे चम्मच चला के। मिक्स करने के बाद जो काजू बादाम का पेस्ट हमने पीस के रखे हैं वो काजू बादाम के पेस्ट को डाल देंगे और जो मिक्सी जार में काजू बादाम का पेस्ट लगा था उसमें दूध डाल के मैंने खंगाल के डाल दी हूँ। काजू बादाम का पेस्ट डालने से खीर जल्दी गाढ़ी हो जाती है, थिक हो जाती है और टेस्ट अच्छा आता है। काजू बादाम का पेस्ट डालने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे हम खीर को 10 मिनट तक पकने देते हैं। खीर हमारी पक रही है जब तक हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने 100 ग्राम मावा ले ली हूँ। तो ये गांव का मावा है। मैं गांव गई थी तो मैंने मावा लेकर आई थी गांव से। ये मावे में हम आधा कप जितना गर्म दूध डालेंगे और दूध में मावे को अच्छे से घोल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो मावा फ्रेश है और गांव का मावा लाल होता है। तो जब भी हम शीरखुरमे में या खीर में मावे का यूज़ करेंगे तो फ्रेश मावे का ही हमें यूज़ करना है। तो मावे को मैंने दूध में अच्छे से घोल ली हूँ, मिक्स कर ली हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, ये दूध में घोले हुए मावे को खीर में हम डाल देंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। खीर में मावा डालने से खीर बहुत टेस्टी बनती है, लबड़ी जैसा टेस्ट आता है।
तो जो दूध में मैंने मावा घोल के रखी थी वो डाल दी हूँ। अब हम मिक्स कर लेंगे चम्मच चला के। तो आप देख सकते हैं कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक हमें खीर को पकने देना है कि खीर पक पक के एकदम गाढ़ी हो जाए और लबड़ी जैसा टेस्ट आ जाए। तो खीर को पकने के लिए हमें 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो तब तक हम क्या करेंगे, पूरियों के लिए आटा गूंद लेंगे। तो यहाँ मैंने 3 कप गेहूं का आटा ले ली हूँ और आटे को मैंने पहले से ही छान ली हूँ। आप चाहे तो मैदे के आटे की भी पूरी बना सकते हैं। तो मैं गेहूं के आटे से पूरी बना रही हूँ। तो मैंने 3 कप गेहूं का आटा डाल दी हूँ और आधे चम्मच से कम हम नमक डालेंगे और 2 चम्मच हम घी डालेंगे मोइन के लिए। अब घी डालने के बाद घी को हम आटे में अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। गेहूं के आटे से भी हमारी पूरी बहुत ही क्रिस्पी, करारी और खस्ता बनती है। तो मेरे अम्मी भी गेहूं के आटे की पूरी बनाते थे। तो मैंने घी को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब मुट्ठी बांध के देख रही हूँ तो ये मुट्ठी नहीं बन रही है। तो 2 चम्मच घी हम और डालेंगे और घी को फिर से हम मिक्स कर लेंगे। घी को आटे में 2 से 3 मिनट तक हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी डालने से हमारी पूरी बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनती है। तो अब घी मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं मुट्ठी बन रही है। तो ये परफेक्ट मोइन है। अब हम क्या करेंगे, बीच में पहले हम जगह कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए सख्त आटा गूंद लेंगे। हमें सॉफ्ट आटा नहीं गूंदना है, हमें पूरियों के लिए सख्त आटा ही गूंदना है। आटा गूंदने के लिए पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एक साथ पानी हम नहीं डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए हमें एकदम सख्त आटा गूंद लेना है। तो आप देख सकते हैं पूरियों के लिए एकदम सख्त आटा मैंने गूंद ली हूँ। तो पंच देते हुए आटे को एकदम चिकना करते हुए मैं गूंद लूँगी। तो यहाँ मैंने पंच देते हुए आटे को एकदम चिकना और सख्त गूंद ली हूँ। तो पूरियों के लिए हमें इतना सख्त आटा ही गूंदना है, सॉफ्ट नहीं गूंदना है। तो आप देख सकते हैं आटा गूंद के हो गया है और ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा दूंगी मैं सब तरफ से कि पपड़ी नहीं बने। अब हम ढक देंगे और आधे घंटे का रेस्ट देंगे और खीर की तरफ आते हैं। तो आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट हो गए हैं खीर को पकते हुए और बीच बीच में मैंने चम्मच भी चलाई थी और साइड की मलाई को भी मैंने चम्मच से अंदर करती गई हूँ। 10 से 15 मिनट में खीर पक पक के गाढ़ी हो गई है और कलर भी चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है खीर का। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेवर के लिए 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। तो मीठे में इलायची पाउडर का फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इलायची पाउडर डालने के बाद हम मिक्स कर लेंगे। तो मेरे अम्मी के तरीके से मैं खीर बनाना बता रही हूँ आपको। तो इस तरीके से अगर आप भी खीर बनाएंगे तो आपकी भी खीर बहुत ही गाढ़ी और लबड़ीदार बनके तैयार हो जाती है। तो 1 कप मैं शक्कर डालूँगी। तो मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 1.5 लीटर दूध की खीर बना रही हूँ तो 1 कप शक्कर डाली हूँ। शक्कर की जगह आप मिल्क मेड भी डाल सकते हैं। शक्कर डालने से खीर थोड़ी सी पतली हो जाती है। तो शक्कर डालने के बाद हम 10 मिनट खीर को और पकाएंगे कि खीर पक पक के गाढ़ी हो जाए, लबड़ी जैसा कलर आ जाए, वहाँ तक हम खीर को पका लेंगे। शक्कर डालने के बाद खीर को मैंने और 10 मिनट तक पकाई हूँ। तो खीर पक पक के एकदम गाढ़ी हो गई है। आप देख सकते हैं एकदम लबड़ी जैसा कलर भी आया है। मेरे अम्मी के तरीके से ये खीर जो मैंने बनाई हूँ खीर बन के रेडी है। अब हम क्या करेंगे, खीर में काजू बादाम डालने के लिए काजू बादाम को हम घी में फ्राई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई को रख दी हूँ और 2 चम्मच हम घी डालेंगे। घी को मेल्ट होने देते हैं। यहाँ मैंने काजू ले ली हूँ और बादाम ले ली हूँ और चारोली ले ली हूँ। 10 से 12 काजू को मैंने स्लाइस में काट ली हूँ। 10 से 12 बादाम को भी स्लाइस में काट ली हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने चारोली ले ली हूँ। काजू बादाम और चारोली को मैंने घी में डाल दी हूँ और हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। कलर चेंज नहीं करना है हमें, हल्का सा मैंने रोस्ट कर ली हूँ। फ्लेम को ऑफ करेंगे और घी के साथ ड्राई फ्रूट को हम खीर में डाल देंगे। ड्राई फ्रूट को घी में फ्राई करके खीर में डालने से खीर का टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट को घी के साथ डाल दी हूँ खीर में। अब हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही क्रीमी और गाढ़ी लबड़ी जैसी खीर हमारी बनके तैयार है। ठंडी होने के बाद खीर और भी गाढ़ी हो जाती है। तो खीर को मैं साइड में रखूँगी और पूरी के लिए चोबा और मावे की फिलिंग बना लेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने 300 ग्राम मावा ले ली हूँ। तो ये गांव का मावा है और 1/4 किलो खोपरे को मैंने घीस ली हूँ, कद्दूकस कर ली हूँ। तो 1/4 किलो मैंने खोपरा ली हूँ तो 300 ग्राम मैंने मावा ली हूँ। तो ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है।
और यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट ली हूँ 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू। 50 ग्राम बादाम को मैंने स्लाइस में काट ली हूँ, 50 ग्राम काजू को भी मैंने स्लाइस में काट ली हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने चारोली ले ली हूँ और 50 ग्राम पिस्ते को मैंने स्लाइस में काट ली हूँ। 1 टीस्पून इलायची पाउडर लेंगे और ड्राई फ्रूट को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट को हम घी में भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे पहले से ही गर्म होने के लिए रख दी थी। कढ़ाई गर्म हो गई है तो सबसे पहले हम खोपरे को भून लेंगे। तो यहाँ मैंने खोपरे को कढ़ाई में डाल दी हूँ और हल्का सा कलर चेंज होने तक हम खोपरे को भून लेंगे। तो इस तरीके से खोपरे को भून के पूरी बनाने से पूरी जल्दी ख़राब नहीं होती है, लंबे टाइम तक अच्छी रहती है। मेरे अम्मी के तरीके से मैं पूरी बना रही हूँ। तो बीच में मैं आप सबके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही थी क्योंकि मैं गाँव में थी, मेरे अम्मी बहुत बीमार थे। 20 जुलाई को मेरे अम्मी का इंतकाल हो गया है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, व्यूवर्स है, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सब मेरी अम्मी की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और मेरे अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम में जगह अता फरमाए। तो खोपरे को हल्का सा कलर चेंज होने तक मैंने रोस्ट कर ली हूँ, भून ली हूँ। एक प्लेट में मैंने निकाल दी हूँ। फिर से उसी कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दी हूँ और 1 चम्मच में घी डाल दूँगी। घी को मेल्ट होने देते हैं। बादाम को डालेंगे, घी मेल्ट होने के बाद काजू को डालेंगे और पिस्ते को भी डालेंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा भुनेंगे, कलर चेंज नहीं करना है हमें। ड्राई फ्रूट को घी में भुनने से क्रंची हो जाते हैं, टेस्ट अच्छा आता है। चारोली को भी हम डाल देंगे और हल्का सा भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। बस मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट को भून ली हूँ। अब जो बर्तन में मैंने खोपरे को भून के निकाली हूँ उसी बर्तन में मैं ड्राई फ्रूट को भी डाल दूँगी। अब उसी कढ़ाई में हम मावे को भी भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। तो बस लो फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट तक मावे को भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा ही हमें भून लेना है। तो 3 से 4 मिनट तक मैंने मावे को भून ली हूँ। अब हम फ्लेम को ऑफ करके एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो हमारा मावा भी ठंडा हो जाएगा जब तक खोपरा और ड्राई फ्रूट भी ठंडे हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये खोपरा और ड्राई फ्रूट भी ठंडा हो गया है और मावा भी ठंडा हो गया है। अब खोपरा और ड्राई फ्रूट में मावे को हम डाल देंगे और 1 कप मैं शक्कर डाल रही हूँ। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं शक्कर को पीसी नहीं हूँ, ऐसे ही डाली हूँ। और फ्लेवर के लिए 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। तो मीठे में इलायची पाउडर का बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। इन सबको हाथ से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं खूब अच्छे से मैंने मिक्स कर ली हूँ और पूरी की स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। अब हम आटे की तरफ आते हैं। आटे को भी रेस्ट को रखे हुए आधा घंटा हो गया है और आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, आटे को फिर से 1 से 2 मिनट तक फिर से मसल के गूँध लेंगे। तो ये 1 से 2 मिनट तक मैंने मसल के गूँध ली हूँ। अब आटा हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। आटे को इस तरीके से मैं पहले रोल कर लूँगी। अब जो साइज़ की मैं पूरी बनाऊंगी वो हिसाब से मैं पेड़ा बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं जो साइज़ की पूरी बनाऊंगी वो हिसाब से मैंने पेड़ा बना ली हूँ। तो सारे पेड़े ये साइज़ के मैं बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं एक ही साइज़ के मैंने सारे पेड़े बना ली हूँ। अब एक पेड़े को मैं लूँगी और बाकी के पेड़े को मैं ढक के साइड में रख दूँगी और एक पेड़े को मैं सूखे आटे में डस्ट कर लूँगी। सूखा आटा लगा लूँगी और पूरी के साइज़ का बेल लूँगी। तो हमें ना ज़्यादा पतली बेलना है ना ज़्यादा जाड़ी बेलना है। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरी के साइज़ का बेल ली हूँ, ना ज़्यादा पतली बेली हूँ ना ज़्यादा जाड़ी बेली हूँ। तो एकदम परफेक्ट मैंने बेल ली हूँ। अब हम मावे की फिलिंग को बीचों बीच में रख देंगे। बस 1 चम्मच ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब सब तरफ से इसके किनारे में हम पानी लगाएंगे कि पूरी आसानी से चिपक जाए। तो सब तरफ से मैंने पानी लगा दी हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ से इस तरीके से उठाएंगे और सामने की साइड में लेके इसको चिपका देंगे। तो बहुत आसानी से ये चिपक जाती है। तो आप देख सकते हैं। अब हम इसको डिज़ाइन देंगे। तो उठा के इस तरीके से एक हाथ से ऐसे डिज़ाइन देते जाएंगे। आप देख सकते हैं, आप मेरे हाथ को देखना मैं किस तरीके से डिज़ाइन दे रही हूँ। बहुत आसान है ये डिज़ाइन देना, बहुत फटाफट भी हो जाता है।
तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से मैंने पूरी को डिज़ाइन दे दी हूँ। तो ये एक पूरी बनके रेडी है। अब मैं प्लेट में रख दूँगी और एक पेड़ा लेके सूखे आटे में डस्ट करके पूरी के साइज़ में मैं बेल लूँगी। तो पूरी के साइज़ में मैंने बेल ली हूँ और मावे की फिलिंग को मैं बीचों बीच में रख दूँगी। 1 चम्मच हमें रखना है, ज़्यादा नहीं रखेंगे। और पूरी के किनारे में हम पानी लगा देंगे कि पूरी आसानी से चिपक जाए। अब एक तरफ से उठा के हम दूसरी तरफ इस तरीके से चिपका लेंगे तो बहुत आसानी से ये चिपक जाती है। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरीके का एक पूरी कटर आता है। तो मैं इसके किनारे को कट कर लूँगी पूरी कटर से। बहुत आसान है ये भी। अगर आपको वो फोल्ड करके डिज़ाइन देना नहीं आता है तो आप इस तरीके के कटर से भी पूरी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारी पूरी बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 10 पूरी बनाई हूँ और ये 4 है, तो 14 पूरी मैंने बना ली हूँ और बाकी की पूरी मैं बाद में बनाऊँगी। अब हम पूरी को तलने के लिए कढ़ाई में तेल डाल के गर्म होने के लिए रख दी थी मैंने मीडियम फ्लेम पे। तो तेल गर्म हो गया है और तेल हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम हॉट गर्म तेल होना चाहिए। तो ये मीडियम हॉट गर्म तेल हो गया है तो मैं पूरी को डालूँगी और आराम से हम डालेंगे, घाई नहीं करेंगे ज़्यादा। तो कढ़ाई में एक बार में जितनी पूरी आएंगी उतनी पूरी हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो मैं 4 पूरी एक बार में डाल दूँगी। तो 4 पूरी मैंने डाल दी हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पे पूरी को एक तरफ से कलर चेंज होने तक हम फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं तेल एकदम मीडियम हॉट गर्म है। अब ऊपर से हम गरम तेल को भी डालते जाएंगे कि पूरी हमारी पूरी तरीके से फूल जाए। तो पूरी अच्छी तरीके से फूल गई है और एक तरफ से हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब हम पलट देंगे पूरी को और आराम से हम पलटेंगे। अलट पलट करते हुए गोल्डन क्रिस्पी होने तक हम पूरियों को फ्राई कर लेंगे। तो अलट पलट करते हुए पूरी को मैंने गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर ली हूँ। अब हम फ्लेम को लो करेंगे और पूरियों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने पूरी को प्लेट में निकालने के बाद ये दूसरे बैच के पूरी को भी हम तेल में डाल देंगे और मैं 3 पूरी को डाल दूँगी और गरम तेल को हम इस तरीके से ऊपर से डालते जाएंगे ये पूरी तरीके से फूल जाए। तो अलट पलट करते हुए गोल्डन क्रिस्पी होने तक दूसरे बैच को भी मैंने फ्राई कर ली हूँ। अब हम प्लेट में निकाल लेंगे, बाकी की पूरी को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बाकी की पूरियों को भी मैंने गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करके प्लेट में निकाल ली हूँ। तो मैंने मेरे अम्मी के तरीके से पूरी बनाना बताई हूँ आपको। अगर आप मेरे तरीके से पूरी बनाते हैं और पूरी बनाने के बाद पूरी को पूरी तरीके से ठंडा करने के बाद डब्बे में डाल के इसको 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मलाईदार गाढ़ी लबड़ी जैसी खीर हमारी बनी है। टेस्ट में बहुत ही लाजवाब बनी है और पूरी तो बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनी है। मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाती हूँ। है ना, एकदम खस्ता और क्रिस्पी हमारी पूरी बनी है। ये मावा की पूरी बहुत ही कुरकुरी क्रिस्पी और बहुत खस्ता बनी थी। चावल की खीर में जो काजू बादाम का पेस्ट हमने डाले हैं, जो मावा डाले हैं, काजू बादाम के पेस्ट से और मावे से हमारी खीर बहुत ही मलाईदार और एकदम गाढ़ी और लबड़ी जैसी खीर बनी थी। तो आप भी इस खीर पूरी की रेसिपी को मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बनाना और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी ईद मिलादुन्नबी स्पेशल खीर पूरी की? कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। दुआओं में याद रखें। फिर मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।